हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म्स के बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ। पहले सिंपल प्रेजेंट का एक्शन वर्ब वाला नेगेटिव सेंटेंसेस को देखें। एक्शन वर्ब टाइप, वर्ब गो एक्शन वर्ब की तरह है और ये मेन वर्ब की तरह काम करता है। एक्शन वर्ब जैसे गो जाना, ना वाला सब वर्ब एक्शन वर्ब होता है। जाना, खाना, पढ़ना सब एक्शन वर्ब, ये मेन वर्ब की तरह काम करता है। अब यहाँ देखें निगेटिव सेंटेंसेस सब है। सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है? आई। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सिंगुलर आई के साथ I do not नेगेटिव हो, I do not go, do not का शॉर्ट फॉर्म don't, I do not go या I don't go, ये शॉर्ट फॉर्म, इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी कहते हैं। इसका प्रयोग प्राय स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा होता है, फॉर्मल रिटन इंग्लिश में अलग अलग। I do not go स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म I don't go। इसी तरह फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट प्लूरल, प्लूरल वी होता है। वी के साथ देखें वी डू नॉट गो अथवा वी डोंट गो। अब सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट सिंगुलर यू, मैंने पहले भी बताया था सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट यू सिंगुलर भी होता है यू और प्लूरल में भी यू होता है। यू डू नॉट गो, शॉर्ट में यू डोंट गो, इसका प्लूरल भी यू ही होता है। तुम लोग, तुम लोग, आप लोग, हिंदी में अंतर हो रहा है लेकिन इंग्लिश में तुम लोग, आप लोग के लिए दोनों के लिए यू का ही प्रयोग होता है। सिंगुलर और प्लूरल में यू सेम रहता है। यू डू नॉट शॉर्ट में डोंट गो, यू डू नॉट गो या यू डोंट गो, स्पोकन इंग्लिश में शॉर्ट यू डोंट गो ज़्यादा प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में क्या होता है? तीन, ही सी इट या वन नेम, ये सब ही सी इट वन नेम ऑफ पर्सन और थिंग, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही डज का प्रयोग हो जाता है और कहीं नहीं होता है। सब में डू नॉट डू सब में इसमें डज आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट या कोई एक नाम, व्यक्ति, वस्तु, किसी चीज का भी। ही डज नॉट डजंट गो, सी डज नॉट डजंट गो, इट does not go अथवा it doesn't go, he she it या इस तीनों का, इस सब का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? दे के साथ दे डू नॉट गो, दे डोंट गो या फिर डू आ गया, क्योंकि मैंने क्या बताया कि सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट वन नेम के साथ ही डज का प्रयोग होता है और बाकी सभी जगह डू का प्रयोग हो रहा है। यहाँ भी जब यही थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया, यहाँ भी डू हो गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर सिर्फ में डज, ही सी इट वन नेम। अब देखिए थर्ड पर्सन में वन नेम के साथ, जैसे राम डज नॉट गो अथवा राम डजंट गो, ये क्या है? ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वन नेम। अब देखिए दो या दो से ज्यादा नाम जब हो जाए, जैसे राम एंड श्याम डू नॉट गो अथवा राम एंड श्याम डोंट गो। अब इस संबंध में कुछ बातें ध्यान में लेने योग्य है। पॉइंट्स टू नोट। फर्स्ट, इन द एबव सेंटेंसेज, ऊपर के जितने भी
सेंटेंसेज हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने लिया है, उसमें बोथ डू एंड डज फंक्शन एज ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये इसमें डू डज जो भी है ये सब ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है। मैंने बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब को पहचानने का तरीका क्या है कि ऑक्सिलरी वर्ब जब होता है तो उसके बाद उसके साथ कोई मेन वर्ब होता ही है। जैसे यहाँ देखिए डज है तो फिर गो, ये मेन वर्ब है, इसलिए ये ऑक्सिलरी वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है, ये गो को मदद कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब है। एंड गो, गो जो है ये फंक्शन एज द मेन वर्ब। ऊपर के सभी सेंटेंसेज में डू डज ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है और गो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब जहाँ होता है तो वहाँ मेन वर्ब श्योर होता ही है, उसके साथ एक और वर्ब होता ही है। उसी से हम जान जाएंगे कि ये ऑक्सिलरी और ये मेन वर्ब यहाँ ऑक्सिलरी की तरह काम करता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, सी, इट, वन नेम, ये सभी के साथ डज का प्रयोग होता है। जैसे पहले भी मैंने बताया, ही, सी, इट, वन नेम के साथ डज और बाकी सब के साथ डू, द रेस्ट डू, बाकी जितना भी है जो भी है सबके साथ डू। इसके अलावा जो भी है इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स है इसके सबके साथ डू का प्रयोग करें। अब तीसरा पॉइंट देखें, फुल फॉर्म में डू नॉट, उसका शॉर्ट फॉर्म डोंट, इसको शॉर्ट फॉर्म को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी कहते हैं। इसी तरह डज नॉट फुल फॉर्म हो गया, इसका शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो गया, डजंट। जनरली क्या होता है कि ये डू नॉट, डजंट ये फॉर्मल राइटिंग में ज़्यादा प्रयोग होता है और डजंट, डोंट ये इनफॉर्मल राइटिंग, स्पोकन टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में ज़्यादा इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग होता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही कुछ कमेंट भी करें। थैंक्स अगेन।